जय हिंद साथियों। मैं विकास आप सभी का स्वागत करता हूं विकास एकेडमिक जीएस में। कैसे हैं आप सभी लोग? उम्मीद करता हूं आप सभी लोग स्वस्थ होंगे। आप सभी लोगों की पढ़ाई लिखाई अच्छी चल रही होगी। साथियों, आज से मैं एक नया बैच का आगाज कर रहा हूं, जो कल इसका अनाउंसमेंट भी किया था कि पॉलिटी टॉपिक वाइज कराऊंगा। तो आज पहला चैप्टर आप सभी के लिए लेकर आया हूं, भारत का संवैधानिक विकास। साथियों, एक एक दिन एक एक चैप्टर को लेकर आएंगे और पूरा एमसीक्यू और उसका एक्सप्लेन करके कवर करेंगे। तो आइए क्वेश्चन को करते हैं। उम्मीद करते हैं आप सभी को सेशन पसंद आएगा। चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिएगा और वीडियो को लाइक शेयर जरूर किया करिए, इससे मुझे भी मोटिवेशन मिलता है। तो आइए साथियों, स्टार्ट करते हैं सेशन को। तो आप सभी लोग लास्ट तक बने रहिएगा, क्वेश्चन को जरूर करिएगा क्योंकि बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और डेली ऐसे ही क्वेश्चन आपको मिलेंगे साथियों, एक एक चैप्टर का पर डे। फर्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, इसका आंसर करिए। इसका आंसर क्या होगा? निम्नलिखित में से किस अधिनियम में कलकत्ता में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना का प्रावधान किया गया? साथियों, पूछ रहा है निम्नलिखित में से किस अधिनियम में कलकत्ता में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना की बात की गई है? रेगुलेटिंग एक्ट 1773, पिट का भारत अधिनियम, चार्टर एक्ट या चार्टर एक्ट 1833 या चार्टर एक्ट 1813? तो ध्यान दीजिएगा साथियों, 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट के तहत 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के तहत भारत में सुप्रीम कोर्ट की स्थापना की गई, सुप्रीम कोर्ट न्यायालय की स्थापना की गई, वो भी आपका कलकत्ता में। कलकत्ता में सुप्रीम कोर्ट न्यायालय की स्थापना की गई 1700 रेगुलेटिंग एक्ट के तहत और स्थापना आपका होता है 1774 में। ये रेगुलेटिंग एक्ट 1773 में आता है और सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना 1774 में होता है और उसके प्रथम न्यायाधीश एलिजा एम्पे को बनाया जाता है। ये भी आप लोग ध्यान रखिएगा। इसका आंसर आप लोग ए करेंगे। 1773 रेगुलेटिंग एक्ट के तहत 1774 में स्थापना और इसके प्रथम न्यायाधीश एलिजा एम्पे को बनाया जाता है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सेकेंड क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, आप लोग इसका जवाब दीजिए, क्या होगा इसका आंसर? ब्रिटिश भारत में सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व की व्यवस्था निम्नलिखित में से किस अधिनियम के द्वारा की गई? भारत काउंसिल अधिनियम 1892, मार्ले मिंटो सुधार 1909, मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार 1919, भारत सरकार अधिनियम 1935 है। सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व की व्यवस्था की बात की जा रही है साथियों, तो आपका मार्ले मिंटो सुधार क्या 1909 में सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व की व्यवस्था की गई और मुस्लिम को पृथक निर्वाचन की व्यवस्था दिया गया। मुसलमानों को एक पृथक निर्वाचन की व्यवस्था आपको मार्ले मिंटो सुधार 1909 के अंतर्गत ही दिया गया था। तो इसका आंसर आप लोग बी करेंगे। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। किस अधिनियम के द्वारा ब्रिटिश संसद ने चाय और चीनी के साथ व्यापार को छोड़कर ईस्ट इंडिया कंपनी के भारत के साथ व्यापार का एकाधिकार समाप्त कर दिया? क्वेश्चन को समझने की कोशिश करिएगा, क्या कह रहा है। किस अधिनियम के द्वारा ब्रिटिश संसद ने चाय और चीनी के साथ व्यापार को छोड़कर ईस्ट इंडिया कंपनी के भारत के साथ व्यापारिक एकाधिकार को समाप्त कर दिया? उसने चाय और चीनी, ये चीन नहीं है साथियों, चीनी होना चाहिए। चाय और चीनी के साथ व्यापार छोड़ करके बाकी एकाधिकार को क्या कर दिया? समाप्त कर दिया। यह आपका किया था साथियों 1813 के चार्टर अधिनियम के द्वारा। 1813 के चार्टर अधिनियम के द्वारा ब्रिटिश संसद के द्वारा ईस्ट इंडिया कंपनी के ऊपर यह एकाधिकार समाप्त करने के लिए लाया गया था। चाय और चीनी के साथ छोड़ करके बाकी सब एकाधिकार को समाप्त कर दिया गया। इसका आंसर ए हो जाएगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिए। निम्नलिखित में से किस अधिनियम के द्वारा भारत में संघीय न्यायालय की स्थापना की गई? भारत परिषद अधिनियम 1861, भारत सरकार अधिनियम 1909, भारत सरकार अधिनियम 1919 या डी उपयुक्त में से कोई नहीं? साथियों ध्यान दीजिए, आपका भारत में संघीय न्यायालय की स्थापना 1935 में हुआ था। भारत सरकार अधिनियम 1935 के अंतर्गत, भारत सरकार अधिनियम 1935 के अंतर्गत भारत में संघीय न्यायालय की स्थापना की गई थी। इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा, उपयुक्त में से कोई नहीं। आप लोग क्या आंसर करेंगे? डी आंसर करेंगे। इसे आप लोग ध्यान दीजिएगा। 5 नंबर क्वेश्चन का आप लोग जवाब दीजिए, इसका आंसर क्या होगा बताइए।
किस अधिनियम ने भारतवासियों को अपने देश के प्रशासन में कुछ हिस्सा लेना संभव बन पाया? बताइए, किस अधिनियम के तहत भारतवासियों को अपने देश के प्रशासन में हिस्सा लेने के लिए कुछ संभव बन पाया? ये कौन से चार्टर एक्ट के थ्रू मिला था? चार्टर एक्ट 1833, चार्टर एक्ट 1853, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858, इंडिया काउंसिल एक्ट 1861। साथियों ध्यान दीजिएगा, पहले तो चार्टर एक्ट और भारत शासन अधिनियम के अंतर्गत अंतर जान लीजिए। चार्टर एक्ट वो एक्ट होता था जो ब्रिटिश संसद से बन करके भारत के लिए आता था। क्या? ब्रिटिश संसद से बन करके भारत के लिए आता था और भारत में उसे लागू किया जाता था, उसे चार्टर एक्ट कहा जाता था। और जो नियम भारत में ही बन करके भारत में लागू होता था उसे भारत शासन अधिनियम बोला जाता था। यह चार्टर एक्ट और भारत शासन अधिनियम के बीच अंतर्गत अंतर होता है। ठीक है, चार्टर एक्ट ब्रिटेन से बन के आता था, ब्रिटेन संसद थे, और भारत शासन अधिनियम भारत में ही बनता था। तो साथियों 5 नंबर का आंसर क्या हो जाएगा? चार्टर एक्ट 1833 के अंतर्गत अपने देश के प्रशासन में कुछ हिस्सा लेना संभव हो पाया भारतवासियों को। इसका आंसर आप लोग ए करेंगे। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिए। निम्नलिखित में से किस अधिनियम ने केंद्र में द्वैध शासन प्रणाली को स्थापित किया? बताइए, इसका आंसर क्या हो जाएगा? केंद्र में द्वैध शासन प्रणाली को स्थापना दिया। साथियों ध्यान दीजिए, केंद्र में द्वैध शासन प्रणाली की स्थापना की बात की जाएगी तो यह भारत सरकार अधिनियम 1935, भारत सरकार अधिनियम 1935 के अंतर्गत केंद्र में द्वैध शासन प्रणाली की स्थापना की गई। इसे आप लोग ध्यान रखिएगा। और प्रांतों में द्वैध शासन प्रणाली को स्थापना खत्म करने की बात की जाएगी तो आपका 1919, प्रांतों में द्वैध शासन प्रणाली की स्थापना खत्म की बात की जाएगी तो 1919 करिएगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। निम्नलिखित में किसने ब्रिटिश भारत में प्रांतीय स्वायत्तता शुरू की? प्रांतीय स्वायत्तता शुरू की, आप लोग ध्यान दीजिए, 7 नंबर क्वेश्चन का जवाब दीजिए। प्रांतीय स्वायत्तता की बात, कैबिनेट मिशन देखिए कब आया था साथियों? तो संविधान सभा के गठन के लिए कैबिनेट मिशन आपका आता है। और भारत सरकार अधिनियम 1935 की बात की जाएगी तो संविधान में हमारे भारत का संविधान का सबसे बड़ा जो रोल है वो आपका भारत सरकार अधिनियम 1935 से ही है। बहुत सारी चीजें आपके भारत सरकार अधिनियम से ही ली गई हैं। और साइमन कमीशन की बात की जाए तो ये आपका 1927 के लगभग में आया था। और इसमें देखिए ब्रिटिश भारत में स्वायत्तता समाप्त करने की बात की जा रही है, पर भारत में प्रांतीय स्वायत्तता की शुरुआत की बात की जा रही है तो ये आपका भारत सरकार अधिनियम 1919 के अंतर्गत होता है। आप लोग इसका आंसर डी करेंगे। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। राष्ट्रपति को अध्यादेश निर्गत करने की शक्ति प्रेरित है कहाँ से? इसका जवाब दीजिए। 8 नंबर क्वेश्चन का इसका आंसर क्या हो जाएगा? देखिए साथियों, अभी हम बोले हैं आपसे क्या 1935 के अधिनियम से बहुत सारी चीजें आपके हमारे संविधान में अडॉप्ट की गई हैं या ली गई हैं। तो ये देखिए अध्यादेश की बात की जा रही है। आर्टिकल 123 में क्या है? राष्ट्रपति को अध्यादेश जारी करने की शक्ति प्रदान की गई है। ये आप लोग जरूर पढ़े होंगे, नहीं पढ़े होंगे तो आगे के सेशन में उसे मैं कवर कराऊंगा। इसका आंसर क्या हो जाएगा? यह भारत सरकार अधिनियम 1935 के अंतर्गत शक्ति से प्रेरित है। क्या है? भारत सरकार अधिनियम 1935 की शक्ति से प्रेरित है। ठीक है, इसका ऑप्शन बी हो जाएगा। बाकी अध्यादेश की बात की जाए तो जब मैं राष्ट्रपति कराऊंगा आपको तो उसमें अध्यादेश के बारे में ही बताऊंगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। निम्नलिखित में से किस अधिनियम द्वारा संवैधानिक निरंकुशता का सिद्धांत प्रवृत्त किया गया है? 9 नंबर क्वेश्चन का जवाब दीजिए। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? 9 नंबर क्वेश्चन का आंसर करिए कि संवैधानिक निरंकुशता का सिद्धांत प्रवृत्त किया गया है तो यह आपका भारत सरकार अधिनियम 1935 के द्वारा किया गया है। इसका आंसर सी हो जाएगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। साथियों क्वेश्चन रिपीट हो गया, कोई नहीं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारत के संविधान में केंद्र और राज्य के बीच किया गया शक्तियों का विभाजन इनमें से किसमें उल्लिखित योजना पर आधारित है? बताइए, जो केंद्र और राज्य के बीच शक्तियों का विभाजन किया गया है किस योजना के पर आधारित है? 11 नंबर क्वेश्चन पूछा जा रहा है। आप लोग इसका आंसर क्या करेंगे? 11 नंबर क्वेश्चन का आप लोग आंसर क्या करेंगे? तो साथियों ध्यान दीजिएगा, यह भी आपका भारत सरकार अधिनियम 1935 के अंतर्गत ही इसे विभाजित किया गया है। कैसे विभाजित किया गया? 7वीं अनुसूची आप लोग पढ़ेंगे, मैं आगे चले के आपको अनुसूचियां कराऊंगी, उसी 7वीं अनुसूची के अंतर्गत पढ़ेंगे। केंद्र और राज्य के बीच शक्तियों का विभाजन किया गया है संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची बना करके। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं।
1935 का गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट क्यों महत्वपूर्ण है? इसका जवाब दीजिए। क्या इसका आंसर होगा? बताइए क्या इसे भारत संविधान का प्रमुख स्रोत है, या इसके द्वारा भारत को स्वतंत्रता मिली, या इसमें भारत विभाजन उल्लिखित है, या इसके द्वारा रियासतें समाप्त की गई? साथियों, 1935 का गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट की बात की जाए, या भारत के संविधान का क्या है? प्रमुख स्रोत है। तो आप लोग इसका आंसर ए करेंगे। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। 13 नंबर क्वेश्चन का आप लोग जवाब दीजिए। इसका आंसर क्या होगा? निम्नलिखित अधिनियमों में से किस अधिनियम के फलस्वरूप बर्मा को भारत से अलग किया गया? बर्मा को भारत से अलग आपको कब किया गया था? तो 1935 के अधिनियम के द्वारा ही बर्मा को भारत से अलग किया गया था। यह भी आप लोग ध्यान रखिएगा। साथियों, आप लोग देखिए 1935 का एक्ट कितना हम सबके लिए इम्पोर्टेंट है। इससे देखिए कैसे कैसे क्वेश्चन बन रहे हैं। बर्मा से भारत को अलग करने का काम आपका गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 के अंतर्गत ही किया गया था। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। भारत के संविधान के ऊपर सबसे अधिक प्रभाव निम्नलिखित में से किसे माना जाता है? यूएसए का संविधान, सोवियत संघ, रूस का संविधान, ब्रिटिश संविधान। देखिए साथियों, यूएसए के संविधान से बात किया जाए तो क्या लिया गया यहाँ से? फंडामेंटल राइट लिया गया। फंडामेंटल राइट की बात की जाए तो यहाँ से लिया गया है। और फंडामेंटल ड्यूटीज की बात की जाएगी तो रूस से लिया गया है। ब्रिटिश संविधान से क्या लिया गया है? तो देखिए, ब्रिटिश संविधान से बात किया जाए, आपका संसदीय प्रणाली की बात की जाए आपका, तो ब्रिटिश संविधान से ही लिया गया है। लेकिन यहाँ पर ध्यान दें, सबसे अधिक प्रभाव आपका भारत शासन अधिनियम 1935 से ही है। भारत शासन अधिनियम 1935 के ही द्वारा सबसे ज्यादा प्रभाव आपके भारतीय संविधान पर पड़ा है। तो आप लोग इसका आंसर डी करेंगे। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। लोकप्रिय प्रभुसत्ता क्या है? इसका आंसर करिए। क्या होगा इसका जवाब? लोकप्रिय प्रभुसत्ता क्या है? जनता का प्रभुत्व, जनता के प्रतिनिधि का प्रभुत्व, विधि शीर्ष का प्रभुत्व, या राज्य के शीर्ष का प्रभुत्व? लोकप्रिय प्रभुसत्ता की बात की जाएगी साथियों, तो जनता का प्रभुत्व होता है। क्या? जनता का प्रभुत्व होता है। तो आप लोग आंसर ए करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। भारत के संविधान में संघी शब्द का प्रयोग कहाँ पर हुआ है? जवाब दीजिए इसका आप लोग। भारत के संविधान में संघी शब्द का प्रयोग कहाँ पर हुआ है? प्रस्तावना, भाग 3, अनुच्छेद 368। साथियों ध्यान दीजिए, संघी शब्द की बात की जाए तो संविधान में कहीं पर नहीं प्रयोग किया गया है। संविधान में कहीं पर प्रयोग नहीं किया गया है। संविधान में राज्यों का संघ का प्रयोग किया गया है। क्या? राज्यों का संघ। आर्टिकल 1 यही तो बताता है भारत क्या है, तो राज्यों का संघ है। आर्टिकल 1 में यही कहा गया है, तो इसका ऑप्शन डी हो जाएगा। ठीक है, भाग 3 में क्या आता है? तो हम लोग मौलिक अधिकार के बारे में पढ़ते हैं, जो आर्टिकल 12 से लेकर के 35 के बीच आता है। आगे चल करके इसके बारे में डीपली बताया जाएगा। और आर्टिकल 368 के बारे में क्या है? तो यह संवैधानिक संशोधन से है संबंधित, यह भी आप लोग ध्यान रखिएगा। और प्रस्तावना को हम बहुत ही अच्छे से कराएंगे साथियों। जब इसका नंबर आएगा बहुत ही अच्छे से प्रस्तावना में एक एक जो भी क्वेश्चन बनते हैं बहुत ही अच्छे से कराएंगे। परेशान न होइए आप लोग, बस एक जो टॉपिक कराया जा रहा है आप लोग कवर करिए। और सेशन पसंद आए तो आप लोग जरूर लाइक शेयर किया करिए। भारत के संविधान में भारत को किस रूप में वर्णित किया गया है? बताइए। अभी हम आपको बताए हैं भारत के संविधान में भारत को किस रूप में वर्णित किया गया है, तो राज्यों का संघ। क्या है? भारत राज्यों का संघ है, यह आपका वर्णन किया गया संविधान में, जो आर्टिकल 1 के अंतर्गत आता है। यह भी आप लोग ध्यान रखिएगा। आर्टिकल 1 के अंतर्गत इसे कहा गया है। चलिए आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। संविधान के अंतर्गत भारतीय लोकतंत्रों के आदर्शों को हम कहाँ देख सकते हैं? लोकतंत्र के आदर्श को कहाँ पर देखेंगे? प्रस्तावना में, भाग 3 में, भाग 4 में, या भाग 1 में? भारतीय लोकतंत्र के आदर्श को देखना है साथियों, हमें प्रस्तावना देखना होगा। क्या? प्रस्तावना को देखना होगा। तो आप लोग ए आंसर करेंगे। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। भारतीय संविधान की प्रस्तावना प्रियम्बल में क्या है? भारत को निम्नलिखित में से किस रूप में घोषित किया गया है? बताइए। तो क्या? एक प्रभुत्व संपन्न, समाजवादी, पंथ निरपेक्ष, लोकतांत्रिक गणराज्य बनाने की परिकल्पना आपका भारत के संविधान की प्रस्तावना में किया गया है। तो आप लोग इसका आंसर क्या करेंगे? सी करेंगे। एक प्रभुत्व संपन्न, समाजवादी, पंथ निरपेक्ष, लोकतांत्रिक गणराज्य की परिकल्पना आपका किया गया है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। किस अधिनियम के तहत भारत में पहली बार सुप्रीम कोर्ट
कल सुप्रीम कोर्ट की स्थापना की गई, तो ये आपका 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के तहत स्थापना किया गया था। इसे आप लोग ध्यान रखिएगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। किस योजना या अधिनियम ने भारत के विभाजन का प्रावधान किया? साथियों, भारत के विभाजन का प्रावधान की बात की जाए साथियों, तो क्या है? भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम, माउंटबेटन योजना, लॉर्ड माउंटबेटन योजना। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं? भारत के विभाजन का प्रावधान इसी में किया गया है। और कैबिनेट मिशन की बात किया जाए तो संविधान सभा गठन की बात की जाए, इसी कैबिनेट मिशन की योजना के अंतर्गत संविधान सभा की गठन किया गया। और कैबिनेट मिशन में 3 मेंबर थे, यह भी आप लोग ध्यान रखिएगा। और भारत के विभाजन का प्रावधान भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 या इसी को माउंटबेटन योजना भी बोला जाता था। आइए नेक्स्ट देखते हैं। 23 नंबर क्वेश्चन का आप लोग जवाब दीजिए, क्या होगा? किस अधिनियम के तहत भारत एक संघीय न्यायालय की स्थापना का प्रावधान किया गया? तो 1935 के अधिनियम के तहत भारत में संघीय न्यायालय की स्थापना करने का प्रावधान किया गया। और पहली बार 1937 में संघीय न्यायालय की स्थापना भी की गई। इसे भी आप लोग ध्यान रखिएगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। 24 नंबर क्वेश्चन का आप लोग जवाब दीजिए। यह क्वेश्चन देखिए आप लोग ध्यान से, किस अधिनियम के द्वारा बंगाल के गवर्नर को गवर्नर जनरल बना दिया गया? तो बंगाल के गवर्नर को साथियों गवर्नर जनरल बना दिया गया 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के तहत। और प्रथम गवर्नर जनरल आपको वारेन हेस्टिंग्स को बनाया गया था। यह भी आप लोग ध्यान रखिएगा। बंगाल के गवर्नर को गवर्नर जनरल बनाया गया आपका 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के तहत। और वारेन हेस्टिंग्स को प्रथम गवर्नर जनरल बनाया गया बंगाल का। तो आप लोग इसका आंसर सी ये करेंगे। आइए नेक्स्ट देखते हैं। प्रांतों में द्वैध शासन किस अधिनियम द्वारा लागू किया गया था? प्रांतों में द्वैध शासन किस अधिनियम के द्वारा लागू किया गया था? तो आप लोग ध्यान रखिएगा। भारत सरकार अधिनियम 1919 या मॉन्टेग्यू-चोम्स्फोर्ड सुधार के द्वारा ही भारत में द्वैध शासन प्रणाली को लागू किया गया था। तो आप लोग इसका आंसर बी करेंगे। आइए नेक्स्ट देखते हैं। साथियों, यहाँ पर हमारा टॉपिक यह समाप्त होता है। इससे जो भी क्वेश्चन बनने वाले थे इम्पोर्टेंट करा दिए हैं। ये थोड़ा सा डिफिकल्ट चैप्टर होता है संवैधानिक विकास होगा, इससे क्वेश्चन बनते हैं इसलिए आपको कराया गया। और आगे भी आपको ऐसे टॉपिक एक टॉपिक पर डे कराया जाएगा। ठीक है, तो जरूर सेशन में हमारे आप लोग जुड़े रहिए और क्वेश्चन को करिए और वीडियो को लाइक शेयर कमेंट जरूर किया करिए। सभी को धन्यवाद। जय हिंद, नमस्कार।